पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सभी को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी धार्मिक शिक्षा के कक्षा 9वीं के आखिरी अध्याय में पहुंच गए हैं। इस अध्याय का नाम है समर्पित जीवन। भूमिका के तौर पर प्रभु ईसा मसीह के साथ घटित एक घटना हमें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम इस घटना को देखते हैं। एक धनी युवक आकर प्रभु ईसा मसीह से पूछते हैं, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ईसा मसीह उनसे पूछते हैं, तुम आज्ञाओं को जानते हो? तो उस युवक प्रभु ईसा मसीह को प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, इन सभी का मैं बचपन से ही पालन करते आया हूँ। तब ईसा मसीह उनसे ये कहते हैं जो हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वह इस प्रकार है, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। कलीसिया के प्रारंभ से ही ऐसे लोग विद्यमान थे जो लोग अपने आप को पूर्ण बनाना चाहते थे। अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए जिस प्रकार प्रभु ईसा ने सब कुछ त्याग कर ईश्वर के पीछे होने के जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने लगे। जैसे हम जानते हैं, कलीसिया के प्रारंभ से ही कई प्रकार के धार्मिक उत्पीड़नों से कलीसिया को गुजरना पड़ा। कई विश्वासियों को इन धार्मिक उत्पीड़नों में विश्वास के प्रति अपनी जान को कुर्बान देना पड़ा। इस प्रकार विश्वास के प्रति अपने जान की कुर्बानी अर्पित करने को लोग विश्वासीगण शाश्वत सौभाग्य समझते थे। इस प्रकार खुशी के साथ धार्मिक उत्पीड़नों के दिन में लोग अपने जीवन त्याग दिए। समय के चलते 3री या 4वीं शताब्दी में कलीसिया को आज़ादी मिली और धार्मिक उत्पीड़न समाप्त हो गए। शहीद होने का, शहादत प्राप्त करने का अवसर कम हो गए। तब लोग सोचने लगे, इस शाश्वत सौभाग्य को किस प्रकार और अन्य प्रकार से हम किस प्रकार हासिल करें। तब लोग प्रभु ईश्वर को निकटतम तरीके से पीछे करने के लिए संन्यास जीवन को अपनाया। कई लोग एकांत में, रेगिस्तान में और मरुस्थलों में अपने जीवन प्रार्थना में अर्पित किए। इसी प्रकार संन्यास जीवन का शुरुआत कलीसिया में हुआ। आइए हम इस अध्याय का दूसरा उपशीर्षक क्या है जानने की कोशिश करें। दूसरा उपशीर्षक है संन्यास ईश्वर का राज्य का चिन्ह। वतिकान महासभा हमसे कहते हैं कि संन्यास जीवन एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, कलीसिया का चिन्ह है, कलीसिया का प्रेरणादायक चिन्ह है, क्योंकि अन्य सभी जीवन स्तरों में आने वाले दुखों को, तकलीफों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए सन्यासी जीवन, जो अपने जीवन पर सभी प्रकार के दुखों और तकलीफों को झेलते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं। इसलिए सन्यास जीवन हमेशा ईश्वर के राज्य के चिन्ह के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहता है। तीसरा उपशीर्षक है सन्यास जीवन ईश्वर का निकटतम अनुकरण। कैसे हम सन्यास जीवन में ईश्वर को एकदम करीब से अनुकरण कर सकते हैं, इसके बारे में इस शीर्षक में हमसे बताया गया है। हम इस प्रकार निकटतम रूप से, सबसे करीबी से हम ईश्वर का अनुकरण कर सकते हैं। जैसे एकांत में प्रार्थना करते हुए, लोगों को चंगाई प्रदान करते हुए, सांत्वना प्रदान करते हुए, पापियों में मन फिराव लाने के लिए
कोशिश करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बच्चों को आशीष देते हुए, सभी पर भलाई बरसाते हुए हम संन्यास जीवन को ईश्वर का निकटतम अनुकरण बना सकते हैं। अगला शीर्षक है संन्यास जीवन एवं व्रत। हर सन्यासी विशेषतः 3 व्रत अपने ऊपर लेते हैं। वे इस प्रकार है। पहला आज्ञाकारिता, दूसरा ब्रह्मचर्य और तीसरा दरिद्रता। इस प्रकार के 3 व्रतों को हर कोई सन्यासी अपने जीवन में लेते हैं। इन तीनों व्रतों को हम सन्यासी जीवन का आधार या बुनियाद मान सकते हैं। अगला शीर्षक है त्याग और प्रतिफल। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। ईसा मसीह के इस आज्ञा का पालन करते हुए सब कुछ को त्यजकर मसीह के पीछे होने वाले हैं समर्पित जीवन बिताने वाले सन्यासीगण। सन्यासी जनों के लिए प्रभु ईसा मसीह स्वयं नमूना है। उनका पहला व्रत है आज्ञाकारिता। प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर जिए। उस मसीह के अनुकरण करते हुए सन्यासीगण आज्ञाकारिता का पालन करते हैं। समर्पित जीवन बिताने वाले अपने अविभक्त मन से या अविभाजित मन से ईश्वर को प्यार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, केवल प्रभु ईश्वर को प्यार करते हुए वे लोग इस व्रत का पालन करते हैं। समर्पित लोगों द्वारा पालन करने वाला तीसरा व्रत है दरिद्रता। प्रभु ईसा मसीह के पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग करते हमारे जैसे एक इंसान बन गए। इसी प्रकार समर्पित लोगों के लिए सब कुछ त्याग करते हुए ईश्वर को ही, ईसा को ही सब कुछ और सभी धन का आधार मानकर जीवन बिताने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगला शीर्षक है सन्यासी जीवन कलीसिया में और कलीसिया के प्रति। हम जानते हैं प्रत्येक संन्यास्त समूह को अपना अपना स्वभाव रहता है। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं रहती हैं। ये सारे उनके स्वभाव और विशेषता कलीसिया के लिए है, कलीसिया की सेवा के लिए है। कलीसिया में संपन्न होने वाले कई कार्य, जैसे पवित्र ग्रंथ का विश्लेषण, आराधना क्रम की स्थापना, धर्म विज्ञान, चरागाही कार्य, पुनरैक्य के कार्य, धर्म प्रचार, समाज सेवा, अपने अपने आदर्श के अनुसार हर सन्यासी समूह को कलीसिया की मदद करना चाहिए, कलीसिया की सेवा करना चाहिए। अगला शीर्षक है सन्यास जीवन कलीसिया में एवं संसार में। हम जानते हैं कई प्रकार के सन्यासी समूह हैं। इन समूहों का स्वभाव और इनके कार्य कलीसिया की संपत्ति है। वे विभिन्न स्तरों पर कलीसिया की मदद करते हैं, जैसे पवित्र ग्रंथ का अनुवाद, आध्यात्मिक ग्रंथों का रचना। इस प्रकार के कई कार्यों में सन्यासी समूह कलीसिया की मदद करती है। इसलिए संत जॉन पॉल हमसे कहते हैं, समर्पित जीवन एक ऐसा जीवन है जो कलीसिया के हृदय में ही है।
समर्पित जीवन एक ऐसा जीवन है जो कलीसिया के हृदय में ही है। समाज में उपस्थित दिव्यांगों और आश्रयहीनों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए सन्यासी जीवन समर्पित करने वाले ईश्वर का प्रेम का नमूना इस संसार में प्रकट करते हैं। इस अध्याय का आखिरी उपशीर्षक में हम पहुंच चुके हैं, बुलाहट ईश्वर का दान। समर्पित जीवन या सन्यास जीवन ईश्वर का चुनाव है, ईश्वर का बुलाहट है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इस प्रकार समर्पित जीवन एक चुनाव है, वह चुनाव प्रभु ईश्वर द्वारा किया जाता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, गलीलिया समुद्र तट पर टहलते हुए प्रभु ईसा मसीह 2 भाइयों को देखा, पेतरुस और अंद्रेस को। प्रभु ईसा ने उनसे बोला, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। इसी प्रकार समर्पित जीवन एक बुलावा है, ईश्वर द्वारा मसीह द्वारा प्रदत्त इस बुलावा को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, और जब हमें मालूम होता है कि ईश्वर हमें बुलाता है, उसका प्रत्युत्तर भी देना है, उसे परवरिश भी करना है। जैसे हमने पहले भी सुना है, पढ़ा है, संस्कारों में भाग लेते हुए और पवित्र वचन का पारायण करते हुए हम ईश्वर के विशेष बुलावा को स्वीकारने की कोशिश करें, इसे बढ़ावा देने की कोशिश करें, इस जीवन में पूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताने की भी कोशिश करें। इसी के साथ हम इस अध्याय को हम विराम लेते हैं। आइए हम प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, सन्यास जीवन शहादत के बराबर है, कारण बताइए। कलीसिया के इतिहास से हमें ये मालूम होता है कि आदिम क्रिस्तीय जन विश्वास के प्रति शहादत को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, और जब इस दुनिया से धार्मिक उत्पीड़न समाप्त हुआ और शहादत या शहीद होने का अवसर नहीं रहे, उसी प्रकार के एक शाश्वत सौभाग्य को स्वीकारने के लिए और कौन सी रास्ता है ये देखने लगे। तब कुछ लोगों ने मरुस्थलों में, रेगिस्तान में और एकांत में जाकर सब कुछ छोड़कर प्रार्थना में विलीन रहे। इसी प्रकार हम जान सकते हैं कि संन्यास्त जीवन और शहादत बराबर का जीवन है। दोनों विश्वास के प्रति अपने जीवन को न्योछावर करने की तरीका है। दूसरा प्रश्न है, संन्यास जीवन ईश्वर के राज्य का चिन्ह है, क्यों? वतिकान महासभा हमसे कहते हैं कि संन्यास जीवन ईश्वर का राज्य का चिन्ह है, क्योंकि ईश्वर के राज्य के प्रति सन्यासी लोग और समर्पित जन सब कुछ त्यागते हैं। वे अपने ऊपर संकटों को, परेशानियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। वे व्रतों का पालन करते हुए जीवन बताते हैं। इस प्रकार इस कलीसिया के हर स्तर के लोगों को सन्यासी जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आने वाले दुखों को, संकटों को, परेशानियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए जीवन बिता सकते हैं। इसलिए कलीसिया कहते हैं सन्यास जीवन स्वर्गराज्य का चिन्ह है। तीसरा प्रश्न है, सन्यास जीवन के आधार क्या क्या है? सन्यास जीवन का आधार
3 व्रत होते हैं। पहला व्रत है आज्ञाकारिता, दूसरा व्रत है ब्रह्मचर्य और तीसरा व्रत है निर्धनता। ये तीनों व्रत संन्यास जीवन का आधार है। चौथा प्रश्न है, संन्यास जीवन कलीसिया में एवं कलीसिया के प्रति है, स्पष्ट कीजिए। संत जॉन पॉल II हमसे कहते हैं, संन्यास जीवन एक ऐसा जीवन है जो कलीसिया के हृदय में है। सन्यासी लोगों के आध्यात्मिक जीवन कलीसिया की संपत्ति है। उनके कई कार्यकलाप जैसे धर्म ग्रंथ का अनुवाद और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना, ये सब कलीसिया का पालन पोषण करने में हमें मदद करती है। 5वां और आखिरी प्रश्न है, बुलाहट ईश्वर का दान है, क्यों? संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इस प्रकार समर्पित जीवन या संन्यास जीवन का बुलावा ईश्वर का दान और देन है। ये हमारी किसी प्रकार की कोशिश या प्रयत्न से नहीं मिलता, पर ईश्वर के विशेष ज्ञान से एक व्यक्ति को दान के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इसे बुलावा कहते हैं। उस बुलावा के लिए हम सभी ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हमारे 9वीं कक्षा के धर्म प्रशिक्षण का ये कार्य को समाप्त करेंगे। हे प्रभु ईसा, समर्पित जीवन की ओर आपके बुलावे को पहचानने तथा उसी बुलावे को स्वीकार कर आपकी सेवा करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।